हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास शुरू करने से पहले वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। हमारी क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक मीडिया पुरस्कार किसने जीता है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, एआई एंकर सना ने। सना ने INMA इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन से 2024 ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता है। सना को इनकी बहुभाषी और बहुमुखी रिपोर्टिंग क्षमताओं के कारण इनको यह पुरस्कार दिया गया है। सना को भारत की पहली एआई एंकर के रूप में इंडिया टुडे ग्रुप ने 2023 में पेश किया था। इंडिया टुडे ग्रुप नई दिल्ली में स्थित एक भारतीय मीडिया समूह है। इंडिया टुडे ग्रुप की स्थापना हुई थी 1975 में। इसके संस्थापक हैं अरुण पुरी और वर्तमान CEO हैं आशीष बग्गा। अब हम बात करते हैं एआई से संबंधित करंट अफेयर की। गूगल डीप माइंड के द्वारा एआई गेमिंग एजेंट सीमा लॉन्च किया गया है। एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई के द्वारा विकसित किया जाएगा। दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन कोगिंसन कंपनी ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन 2, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ बनाया जा रहा है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, दुबई में। दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। इसका नाम है अल मक्तुम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नया एयरपोर्ट दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 5 गुना बड़ा होगा। इस एयरपोर्ट पर 25 अरब डॉलर अर्थात 2.92 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। यहाँ 5 पैरेलल रनवे होंगे अर्थात 5 विमान यहाँ से टेक ऑफ और लैंड कर सकेंगे। इस एयरपोर्ट का कुल एरिया 70 स्क्वायर किलोमीटर होगा। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की। ACI वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली एयरपोर्ट विश्व का 10वां सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट बन गया है। अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया नाम महर्षि वाल्मीकि नाम रखा है। 21 हवाई अड्डों वाला पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा है न्योमा, लद्दाख में। ACI ASQ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिल्ली एयरपोर्ट को मिला है। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स के द्वारा कतर के दोहा में स्थित हमदा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है। अब बात करते हैं संयुक्त अरब अमीरात की। राजधानी है अबू धाबी। राष्ट्रपति है मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन दुबई के UAE में किया गया है। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को UAE का गोल्डन वीजा पुरस्कार दिया गया है। भारत और UAE की सेना के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 अभ्यास राजस्थान में आयोजित किया गया है। क्वेश्चन 3, लच्छू महाराज पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, हेमा मालिनी को। हाल ही में 2015 से 2024 तक के लच्छू महाराज पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई है। 10 लोगों को लच्छू महाराज पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार नृत्य कला से संबंधित है। लच्छू महाराज बेले फाउंडेशन की ओर से 31 अगस्त को लखनऊ में यह पुरस्कार दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि वो 10 लोग कौन कौन हैं जिनको लच्छू महाराज पुरस्कार दिया जाएगा। उमा शर्मा नई दिल्ली की हैं, जिनको 2015 के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। रमा वेदनाथ नई दिल्ली से हैं, इनको 2016 का लच्छू महाराज पुरस्कार दिया जाएगा। उमा डोगरे जयपुर से, इनको 2017 का यह पुरस्कार दिया जाएगा। हेमा मालिनी मुंबई से, इनको 2018 का पुरस्कार दिया जाएगा। प्राची शाह मुंबई से हैं, इनको 2022 का पुरस्कार दिया जाएगा। सायरा बानो मुंबई से हैं और डॉक्टर संध्या पुरेचा संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष, इनको 2019 का यह पुरस्कार दिया जाएगा। डॉक्टर मालविका मित्रा कोलकाता से हैं, इनको 2021 का पुरस्कार दिया जाएगा। असीम बंधु भट्टाचार्य ये मुंबई से हैं, इनको 2023 का पुरस्कार दिया जाएगा। पंडित राजेंद्र गंगानी जयपुर से हैं, इनको 2024 का पुरस्कार दिया जाएगा। बात करते हैं लच्छू महाराज की। इस नाम के 2 कलाकार प्रसिद्ध हैं, एक कथक नर्तक थे और दूसरे प्रसिद्ध तबला वादक थे। लच्छू महाराज पुरस्कार कथक नर्तक के सम्मान में दिया जाता है। लच्छू महाराज का जन्म 1907 को लखनऊ में हुआ था। ये प्रसिद्ध शास्त्रीय कथक नर्तक और कोरियोग्राफर थे। इनकी मृत्यु 1978 में हुई थी। 1957 में लच्छू महाराज को संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन 4, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का ई-कॉमर्स बाजार कब तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, 2030 तक। इन्वेस्ट इंडिया ने भारत के ई-कॉमर्स उद्योग के लिए एक भविष्यवाणी की है, जिसके अनुसार भारत का ई-कॉमर्स बाजार वर्ष 2030 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार होगा। ई-कॉमर्स का मतलब होता है इंटरनेट पर वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार करना। 2030 तक 325 अरब डॉलर तक की भारी वृद्धि की संभावना व्यक्त की गई है। भारत का ई-कॉमर्स बाजार लगभग 1130 करोड़ डॉलर का
है। 2030 तक चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स बाजार बन जाएगा और डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकार बढ़कर 8,000 करोड़ डॉलर हो जाएगा। इस साल तक भारत का ई कॉमर्स बाजार बढ़कर करीब 3,250 करोड़ डॉलर होने की उम्मीद है। बात करते हैं ई कॉमर्स बाजार में यूपीआई की भूमिका क्या है। यूपीआई की है भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था व ई कॉमर्स बाजार में वृद्धि के कारणों में महत्वपूर्ण भूमिका यूपीआई की है। 2022 में यूपीआई के जरिए 1.5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का लेन देन किया गया था। 2026 तक भारत की 81% आबादी के पास स्मार्टफोन होगा और यूपीआई जैसे माध्यमों का उपयोग करेगी। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट इंडिया के गोल्स की। भारत में सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना करने का लक्ष्य है 2024 तक। कृषि में शून्य डिजिटल उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करने का लक्ष्य है 2024। सबके लिए आवास प्रोवाइड कराने का लक्ष्य है 2024, पहले 2022 था। किसानों की आय दुगना करने का लक्ष्य 2024, पहले 2022 था। भारत सरकार के द्वारा डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य है 2024। हर घर में नल से जल, स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य है 2024। 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य है 2025। भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है 2025। सभी गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य है 2025 तक का। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य है 2025। क्वेश्चन 5, इसाक डार किस देश के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान के। पाकिस्तान का नया उप प्रधानमंत्री पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार को बनाया गया है। इसाक डार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर लीडर हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री के रूप में इसाक डार ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगस्त 2019 से व्यापार संबंध रुके हुए हैं क्योंकि आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया था। उसके बाद से पाकिस्तान और भारत के मध्य व्यापार बंद हो गया था। अब इसाक डार ने बताया है कि पाकिस्तान के कारोबारी भारत के साथ फिर से व्यापार करना चाहते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। राजधानी है इस्लामाबाद, राष्ट्रपति है आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता है चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है। क्वेश्चन 6, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द विनर्स माइंड सेट का विमोचन हुआ है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, शेन वाटसन। द विनर्स माइंड सेट पुस्तक को ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर क्रिकेटर शेन वाटसन के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। शेन वाटसन ने इस पुस्तक में बताया है कि कैसे मानसिक रूप से मजबूत होने से उनके करियर में बदलाव आया है। शेन वाटसन ने क्रिकेट मैदान में सबसे बड़ी घटना में से एक को होते देखा था। 2014 में एक मैच के दौरान ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर फिलिप होज के सिर पर गेंद लगने के कारण उनकी मौत हो गई थी। इस घटना ने शेन वाटसन को काफी प्रभावित किया था। इस पुस्तक में यही बताया गया है कि कैसे शेन वाटसन ने अपने डर पर काबू पा लिया। अब हम बात करते हैं 2024 में लॉन्च हुई कुछ अन्य पुस्तकें। चित्रा बनर्जी की एन अनकॉमन लव, द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। जया जेटली की पुस्तक है भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणाएं। मनोज मुकुंद रनवने की पुस्तक है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। मनोरम मिश्रा की पुस्तक है संस्कृति के आयाम। क्वेश्चन 7, भारत ने तीरंदाजी विश्व कप में पुरुषों के रिकर्व स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। क्वेश्चन 8, ब्रू प्रवासी पहली बार किस राज्य में मतदान करेंगे? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा राज्य में। क्वेश्चन 9, मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, एजे जांद्रा मारिस रोड्रिगस ने। क्वेश्चन 10, किस कंपनी के सीईओ हैं हेमंत बख्शी जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, ओला के। हेमंत बख्शी ने शेयर्ड मोबिलिटी कंपनी ओला के सीईओ के पद से रिजाइन कर दिया है। हेमंत बख्शी ने जनवरी 2024 में यह कंपनी ज्वाइन करी थी। ओला के फाउंडर है भाविश अग्रवाल। भाविश अग्रवाल और अंकित भाटी ने मिलकर 3 दिसंबर 2010 को ओला कैब्स लॉन्च किया था। अब हम करते हैं हमारी कल की क्लास का रिवीजन। क्वेश्चन 1, समलैंगिक संबंध को अपराध घोषित करने वाला विधेयक किस देश की संसद ने पारित किया है? इसका राइट आंसर आएगा इराक। क्वेश्चन 2, तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेनजोउ 18 अंतरिक्ष यान हाल ही में किस देश में लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर आएगा चीन। क्वेश्चन 3, तीरंदाजी विश्व कप 2024 में अब तक भारत ने कितने मेडल जीते हैं? इसका राइट आंसर आएगा 8। क्वेश्चन 4, किस देश ने भारत को छोटे हथियारों की बिक्री पर से प्रतिबंध हटा दिया है? इसका राइट आंसर आएगा जर्मनी। क्वेश्चन 5, SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन रक्षा मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? इसका राइट आंसर आएगा कजाकिस्तान में। क्वेश्चन 6,
आईसीसी ने टीम इंडिया के किस पूर्व क्रिकेटर को T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका राइट आंसर आएगा युवराज सिंह को। क्वेश्चन 7, भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में चलने की मंजूरी विजिजम बंदरगाह को दी गई है। ये किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर आएगा केरल राज्य में। क्वेश्चन 8, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर आएगा 29 अप्रैल को। क्वेश्चन 9, किस IIT के द्वारा इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट का अनावरण किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा IIT गुवाहाटी में। क्वेश्चन 10, किसने IPL में अपनी 150वीं जीत के साथ नया रिकॉर्ड बनाया है? इसका राइट आंसर आएगा MS धोनी ने। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।